बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी टिक्का, जिसकी रेसिपी भी बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाती है घर पर और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने सबसे पहले चिकन लेनी है। चिकन लेकर उसको धोकर आप आधे घंटे के लिए सिरके और नमक के पानी में भिगो के रख दें। फिर उसका पानी रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने चिकन का पानी जब रिमूव हो जाए, फिर आपने ये कट लगाने, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ ना, आप तेज़ नाइफ लेइएगा, उससे अच्छे गहरे कट लगते हैं। या ये देखें, आपने जितने भी पीस करवाने हैं तो आप ऐसे कर लें। चिकन के 4 पीस करवाने हैं 4 कर लें, वैसे कॉमन तो 8 पीस होते हैं। मैंने ये 8 पीस करवा लिए थे और एक लेग पीस बड़ा साइज़ का रखा था मैंने। आपकी जैसी मर्ज़ी हो, बड़े रखें बड़े रख लें, 4 पीस करवाना चाहें 4 पीस करवा लें, 8 करवाना चाहें 8 करवा लें। फिर इसके बाद हमने कलर लिया है। ये कलर लेकर आपने इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि नमक और सिरके से तो हमने धोया हुआ है ना, लेकिन इसका पानी बिल्कुल रिमूव होना चाहिए। फिर आप इसके बाद कलर लगाएंगे। कलर अच्छा वाला कलर लेइएगा। ये देखें, मैं जो लगा रही हूँ ये अच्छा वाला कलर है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ़ौरन लग जाता है, हटता भी नहीं है। तो वही तंदूरी टिक्के वाला मसाला का टेस्ट आता है, जैसे बाज़ार के आते हैं ना तंदूरी टिक्का, तो बिल्कुल वही कलर भी वैसे ही आएगा और इसका टेस्ट भी वैसे ही होगा। आप इस तरीके से एक दफ़ा बनाकर देखें तो आपको मज़ा आने वाला है। आप ये अच्छे तरीके से ये कलर लगा लें। इतने ये कलर लग रहा है, मैं अपनी प्यारी बहनों और अपनी बच्चों को एक नसीहत करना चाहती हूँ। आप अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा खिदमत किया करें, बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम दिया करें, उनकी हर बात माना करें, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है। हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि माँ बाप का फर्माबरदार होना चाहिए बच्चियों को। ज़ाहिर है, फिर जब बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं तो फिर उनसे दिल से दुआएं भी उनके लिए निकलती हैं। चलें अब रेसिपी पे आते हैं। ये फिर मैंने दही लिया है। दही का पानी आप रिमूव कर दें, बिल्कुल बग़ैर पानी के दही लेइएगा। फिर 1½ टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये रेड चिली पाउडर है ना, ये कश्मीरी लाल मिर्च है और कुटा लाल मिर्च है, हल्दी है, भुना पिसा ज़ीरा है, इसके अंदर गरम मसाला है, और 1 चम्मच मैंने तंदूरी टिक्का मसाला डाला है। आप कोई भी कंपनी का लेना चाहें ले लें। और फिर उसके बाद मैंने 3 टेबल स्पून इसके अंदर सिरके का ऐड किया, और लेमन आप इस्तेमाल करना चाहें लेमन कर लें। मैंने सिरका डाला है, इससे सिरके से अच्छा टेस्ट आता है। लेमन भी डालना चाहें आप लेमन डाल लें, सिरका डालना चाहें सिरका डाल लें। फिर उसके बाद इस मसाले को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जितना अच्छा मिक्स होगा ना, क्योंकि ये तो मैं तो स्पून से कर रही हूँ, और लेकिन हम लगाएंगे इसको अपने हाथों से। आप इसको अपने हाथों से लगाएं, और जो कट लगा हुआ है ना, कट के अंदर तक ये मसाला जाना चाहिए, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। आप इस तरीके से ये बनाएं, आपको मज़ा आने वाला है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे कमेंट्स करते हैं, और अब भी मुझे आप जहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप वहाँ से मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। ज़ाहिर है, मुझे भी खुशी होती है कि आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आप लोगों का शुक्रिया। ये देखें, फिर मैंने ये टिक्के का ये जो मसाला बनाया था ना, इसको अच्छे तरीके से आप गहरे कट लगाएंगे ना, तो ये अंदर तक के चला जाएगा। और फिर थोड़ी देर तो हम ये इसको बनाएंगे कढ़ाई के अंदर। फिर उसके बाद मैं ग्रिल करूँगी इसको। आप ये देखें, मैंने कढ़ाई ली, उसके अंदर थोड़ा सा ये पानी, कुछ भी नहीं डालिएगा। सबसे पहले आप ये टिक्के रखें। टिक्के रखने के बाद हम इसके अंदर मसाला भी डाल देंगे। जो इसका बचा हुआ पानी मसाला होगा ना, वो भी हम इसी के अंदर ही ऐड कर देंगे। आप भी इसी तरीके से इसको मसाले के और दही के ही पानी में ये स्टीम हो जाएगी। ये देखें, मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। जब ये पक जाएगी, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ। फिर मैंने ये पराठों का आटा गूंदा था। आटा लेकर और फिर मैंने ये पेड़े बनाए।
पेड़े बना के इस तरीके से ये देखें, ये आपने रोल करना है। रोल करने के बाद आप ऐसा कट लगाएं इस तरीके से। आप बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगी ना तो ये कट ऐसे होकर आ जाएंगे। मैंने ये वाले पराठे भी बनाए थे और मैंने लच्छेदार पराठे भी बनाए थे। ये देखें, ये जो लच्छेदार पराठे होते हैं ना वो भी बनाए थे, क्योंकि थोड़े जो है घर वालों को ये वाले पराठे अच्छे लगते हैं और थोड़े मैंने ये जो है लच्छेदार पराठे बनाए थे। ये देखें, आपने इस वाले लच्छे की वीडियो तो है, लच्छेदार पराठे की वीडियो तो है मेरे चैनल पे। आप जो है ये वाला बनाना चाहें पराठा ये बना लें, ये वाला सादे वाला पराठा बनाना चाहें तो सादा बना लें, लेकिन इन टिक्कों के साथ जो है पराठा ही अच्छा लगता है। और कॉमन सी प्याज ले लें आप। ये देखें, मैंने अपने बच्चों के लिए लच्छेदार पराठे बनाए थे और लच्छेदार पराठे इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये छोटे ही होते। और जब आप इसका आटा गूंदेंगे ना, इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है शुगर के ऐड कीजिएगा। जब हम शुगर ऐड करते हैं ना आटे के अंदर तो उससे जो है ये पराठों का कलर बहुत अच्छा आता है और जो है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। शुगर जो है उससे ये कलर भी बहुत अच्छा आता है और क्रिस्पी भी बहुत अच्छे बनते हैं ये पराठे। दोनों तरीके से मैंने करे। फिर आप ग्रिल पैन के ऊपर करना चाहें ग्रिल पैन पे कर लें, आप इस वाले ग्रिल के ऊपर करना चाहें तो इसके ऊपर कर लें। मैंने आपके ग्रिल पैन के ऊपर नहीं बनाए थे, मैंने इस वाली नेट वाली ग्रिल के ऊपर बनाए थे, इसको चूल्हे के ऊपर जैसे टिक्का सेकते हैं ना इस तरीके से मैंने सेक लिए थे। आप जो है ग्रिल पैन में करना चाहें ग्रिल पैन में कर लें। और जो है ये इसके अंदर वीडियो में आया नहीं ये, जब ये मैंने बना लिए थे ना फिर मैंने इसके ऊपर जो है कोयले का धुआं लगाया था। आप भी इसको कोयले के धुएं के साथ, और इमली की चटनी वो भी मेरे चैनल के ऊपर है, इमली की चटनी भी है और जो है प्याज भी है, अचारी प्याज जो होती है ना वो रखना चाहें वो रख लें। सादी प्याज भी अच्छी लगती है इसके साथ, जिसकी हम सैलेड बनाते हैं। तो आप इस तरीके से ये बनाएं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। ये देखें, अभी 25 दिसंबर आ रहा है, 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म का डे है हमारा। जो है आप लोग भी इंजॉय करें, ये वाले तिक्के पराठे बनाएं, अपने घर में इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इस तरीके से बनाएंगी ना, इससे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने धुएं के ऊपर रखा है। अब आप जो है ये जो चूल्हा जब जलाएंगे ना, चूल्हे के ऊपर 1-2 कोयले रख दें तो उससे भी कोयले का फ्लेवर आ जाएगा। आप अलग से नहीं कोयले की वो कोयला का धुआं नहीं लगाना चाह रही तो आप जो है ऐसे ही कर लें, चूल्हे के ऊपर लगा लें। चूल्हे के ऊपर लगाएंगे रखने से कोयला, उससे भी बहुत अच्छी। आप जो है प्याज लेइएगा, प्याज लेकर उसको सिरक के और नमक के पानी में भिगो के थोड़ी देर रख दिएगा। फिर उसके बाद फिर ये जो है मसाला बचा हुआ था ना टिक्कों का, फिर टिक्कों का मसाला जो है मैंने उसको पूरा फ्राई कर लिया। जब उसके अंदर से ऑयल निकल कर आ गया ना, फिर मैंने ये टिक्कों के ऊपर ही डाल दिया। ये देखें, ये चटपटे मसालेदार टिक्का तैयार है। आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।